तो भौतिक गुण धर्म देख लिए थे हमने, ठीक है। तो हेलो एरिन को बनाने की विधियां देख ली, सैंडमैन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, बाल-सीमान अभिक्रिया। आसान। सैंडमैन अभिक्रिया से क्या क्या बन रहा था? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। गाटरमान अभिक्रिया से क्या बन रहा था? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही बाल-सीमान अभिक्रिया से क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद आ जाए हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। हेडिंग लगाओ, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं देखनी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं देखनी। पहली अभिक्रिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? फर्स्ट नाभिक रागी बोल लो या फिर नाभिक स्नेही बोल लो, दोनों एक ही चीज है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्रियाएं नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। नाभिक रागी का मतलब क्या होता है? राग का मतलब क्या होता है? स्नेह करने वाला। स्नेह लिखा है यहां पर, क्या करने वाला? स्नेह। किससे? नाभिक से। नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। मतलब प्लस की ओर अट्रैक्ट होने वाला, प्लस से स्नेह करने वाला। लेकिन प्लस की ओर कौन जाएगा? जो खुद क्या होगा? माइनस होगा। मतलब जो नाभिक रागी होगा उसे डिनोट किया जाता है NU से। नाभिक रागी को किससे डिनोट किया जाता है? NU से। ये है नाभिक रागी। क्या? NU। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। क्योंकि नाभिक रागी क्या होगा? वो होगा जो प्लस की ओर जाएगा। नाभिक रागी कौन होगा? जो नाभिक से स्नेह करने वाला। नाभिक बोले तो नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। नाभिक या प्लस से स्नेह करने वाला। लेकिन स्वयं पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। खुद पे कौन सा चार्ज आ गया? इस पे नेगेटिव चार्ज। स्वयं क्या होगा? ये ऋणावेशित होगा। स्वयं क्या होगा? ऋणावेशित होगा, ठीक है। स्वयं क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ये है नाभिक रागी के बारे में। यहां पर क्या होता है कि एक नाभिक रागी द्वारा दूसरे नाभिक रागी का प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जगह लेना। क्या होता है? जगह लेना। मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन करेगा? नाभिक रागी। अब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा, जगह लेगा। तो वहां पर जो परबल नाभिक रागी होगा, एक शक्तिशाली होगा, एक क्या होगा? कमजोर होगा। तो जो परबल नाभिक रागी जो है दुर्बल नाभिक रागी की जगह लेगा यहाँ पे। तो नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें क्या होता है? परबल नाभिक रागी दुर्बल नाभिक रागी को विस्थापित करता है। क्या करता है? परबल नाभिक रागी परबल नाभिक रागी द्वारा दुर्बल नाभिक रागी का क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन, ठीक है। नाभिक रागी के जैसे उदाहरण होंगे, न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे OH माइनस, जिस पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा, उसे क्या बोलेंगे? नाभिक रागी। जैसे Cl माइनस, जैसे Cl माइनस, या फिर Br माइनस, या फिर F माइनस, या फिर I माइनस। इतने सब क्या होंगे?
न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इनको इंग्लिश में। नाभिक रागी स्वयं पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस। अटैक किसकी ओर करेंगे? नाभिक की ओर, जिस पर क्या होगा? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने वाले, नाभिक की ओर अट्रैक्ट होने वाले, तो ये है यहां पर। तो एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के हेलोजन को प्रतिस्थापित करेगा यहां पर। तो नाभिक रागी द्वारा दूसरे नाभिक रागी का प्रतिस्थापन, ये है। तो यहां पर जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से होती है? ठीक है, जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोला जाता है SN1, और दूसरी होती है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे क्या बोला जाता है? SN2। और पेपर में आता है SN1 तथा SN2 में अंतर लिखिए 3 नंबर। कितने नंबर में? 3 में। तो अब हमने वही देखना है, क्रियाविधि के आधार पर कितने प्रकार की है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया? 2 प्रकार की। एक प्रकार क्या है? SN1। दूसरा प्रकार क्या है? SN2। SN1 का मतलब क्या है? एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, SN2 का मतलब क्या है? द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्रियाविधि के आधार पर ये 2 टाइप है। क्या है? 2 प्रकार किसके? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती ये। इसके बाद यहां देखो क्रियाविधि पूरी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से होती है। हम जो है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं किसके? हेलो एल्केन के। हेलो एल्केन को किससे प्रदर्शित करते हैं? RH से। हेलो एल्केन को किससे प्रदर्शित करते हैं? RH से। तो मतलब हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? RH की। RH की अभिक्रिया किसके साथ होगी? न्यूक्लियोफाइल के साथ, नाभिक रागी के साथ। तभी जाके ये नाभिक रागी क्या करेगा? किसी दूसरे नाभिक रागी का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। Nu-। ठीक, खुद बताओ यहां पर देखो R क्या होता है? प्लस होता है, और X पे क्या होता है? माइनस। ये होता है माइनस और ये प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बोला? जो किसकी ओर जाएगा? प्लस की ओर। प्लस कौन है? R प्लस, मतलब R प्लस से जुड़ेगा। तो R प्लस से Nu कब जुड़ेगा? जब X को क्या करेगा? वहां से हटाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज वाला दूसरे न्यूक्लियोफाइल, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? X है। कौन है? X। तो इस X को क्या कर देगा? वो हटा देगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसकी ओर भाग रहा है? R प्लस की ओर। तो क्या बोला? नाभिक क्या प्लस से स्नेह करने वाला किसकी ओर जा रहा है? वो प्लस की ओर। तो क्या बन जाएगा? R इधर क्या जुड़ गया? Nu प्लस X पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहां पर क्या किया? एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो ये मतलब यहां पर क्या है? ऑल ओवर बताया मैंने कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। अब हमने देखना है एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये है। ठीक है, SN1 और SN2 मैंने बना दिए 2 कॉलम। तो सबसे पहले देखो जो SN1 है, एक एक पॉइंट देखेंगे। SN1 क्या होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। 2 स्टेप में। कितने पद में? 2। पहला क्या बोला? 2 पदों में पूर्ण होती है। लेकिन जो SN2 है वो क्या होती है? एक ही पद में। सुन रहे हो? ऐसा नहीं देखना है कि SN2 2 पद, 2 वो नहीं है कि 2 पद में, वो 2 कुछ और है। द्विआण्विक, 2 अणु है वहां पे।
यहां पर क्या है, एक अणु है। तो यहां पर क्या है, दो पद में पूर्ण होते हैं और यहां पर क्या होते हैं, एक स्टेप में, एक ही पद में पूर्ण होती है। पहला अंतर तो ये आ गया, ठीक है, एक ही पद में पूर्ण होती है। अब यहां देखो ये दो पदों में पूर्ण हो रही है, कौन सी अभिक्रिया, तो जो प्रथम पद होगा, कितने पद होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पद क्या होता है, वेग निर्धारक होता है। प्रथम पद वेग निर्धारक होता है। वेग निर्धारक पद क्या होता है, जैसे ना मतलब दो स्टेप में जब अभिक्रिया होती है, दो स्टेप में होने का मतलब क्या है कि वो मिश्रित अभिक्रिया, संयुक्त अभिक्रिया है, वो जटिल अभिक्रिया है वो। तो जो स्टेप स्लो स्पीड से हो रहा होगा, जो स्टेप क्या होगा, स्लो स्पीड से, अभिक्रिया जो है उसी पर निर्भर करेगी। सुन रहे हो, तो यहां पर जो प्रथम पद होता है ना वो स्लो होता है, धीमा पद। तो अभिक्रिया जो है मतलब जब तक वो वाला स्टेप फिनिश नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब जैसे ना दो आदमी दौड़ लगा रहे हैं, तो एक आदमी तेज दौड़ेगा, एक आदमी क्या दौड़ेगा, धीमा। अभिक्रिया पूर्ण कब होगी, जब दोनों टारगेट को क्रॉस कर लेंगे। तो खुद बताओ, जो अभिक्रिया है, जो दौड़ना है, वो किस पर निर्भर करेगा, जो धीमी गति से दौड़ रहा होगा। क्योंकि जब वो फिनिश कर देगा तब जाके क्या बोलेंगे कि अभिक्रिया वहां पर क्या हुई, क्योंकि जो तेज दौड़ने वाला है तो वो तो कर ही देगा, लेकिन जो धीमा दौड़ने वाला है, या तो जो तेज दौड़ने वाला है उसको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि आजा मैं भी जो है साथ में चलते हैं, ठीक है, या फिर तुम आगे क्रॉस भी कर लोगे, लेकिन अभिक्रिया पूर्ण कब मानी जाएगी, जब जो है वो भी क्या हो जाएगा, वहां आ जाएगा। तो वही है यहां पर क्या होता है, प्रथम पद धीमा गति से होता है, धीमी गति से। द्वितीय पद क्या होता है, स्पीड से। तो जो वेग निर्धारक जो ये निर्धारित करता है कि अभिक्रिया किस स्पीड से होगी, वो कौन सा स्टेप होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, यहां पर वेग निर्धारक पद है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पद धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है, ठीक है। ये तो प्रथम पद पर निर्भर कर रही है, तो फर्स्ट स्टेप पर ही निर्भर करेगी। मतलब क्या होता है कि यहां पर ना जो वेग होगा वो निर्भर करेगा एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। किस पर निर्भर करेगा, एल्किल हैलाइड, मतलब Rx की सांद्रता पर, हेलो एल्केन की सांद्रता पर। अभिक्रिया Rx की सांद्रता पर निर्भर होती है। Rx कितना अणु है, एक अणु है, क्योंकि अभिक्रिया जब होगी Rx के साथ किसकी अभिक्रिया कराओगे, Nu की। लेकिन यहां पर जो निर्भर कर रहा है अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर रही है, एक ही अणु Rx पर। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जो अभिक्रिया का रेट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की दर होती है, वो किस पर निर्भर कर रही है, सिर्फ एक ही अणु पर। कोई जैसे पूछेगा ना कि एक आणविक क्यों बोल रहे हैं एसेनॉन को, तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की स्पीड होती है, कितने पर निर्भर कर रही है, एक अणु। कौन सा अणु, Rx, हेलो एल्केन की सांद्रता पर। जबकि यहां पर क्या होता है, ये SN2 अभिक्रिया है, एक ही पद में हो रही है, ठीक है। तो जब एक ही पद में हो रही है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, दोनों की भागीदारी होगी। दोनों कौन सा, Rx भी लेगा अभिक्रिया में, अभिक्रिया की जो दर होगी, और जो कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, जो नाभिक रागी। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, अभिक्रिया की जो दर है और हेलो एल्केन Rx के साथ साथ नाभिक रागी पर भी निर्भर करेगी। तो कितने अणु आ रहे हैं यहां पर, दो, एक हेलो एल्केन आ गया और एक क्या आ गया, नाभिक रागी। तो इसका मतलब दो अणुओं पर निर्भर करने के कारण इसको क्या बोला जाता है, SN2। यहां पर क्या होगा, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग दोनों अणु
आर एक्स और नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यहां पर जबकि नाभिक रागी से कोई मतलब नहीं है इस वाले में, यहां पर किस पर निर्भर कर रहा है? सिर्फ आर एक्स पर, एक ही अणु पर। ठीक है, अब जैसे वेग लिखते हैं तो वेग समानुपाती, यहां से जो वेग समीकरण क्या आता है? सांद्रता किसकी? आर एक्स। ये किस चीज का चिन्ह है? स्क्वायर जो है ये सांद्रता का है कि आर एक्स की मात्रा की। यहां पर क्या आएगा? वेग समानुपाती किसके? आर एक्स की सांद्रता के भी, और किसके? एन यू की भी सांद्रता की। ठीक है, और जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे क्या लग जाता है? वेग स्थिरांक के लग जाता है, चौथे चैप्टर में। ठीक है, तो ये हुआ। तो अब एक ही अणु पर निर्भर कर रहे हैं, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आणविकता भी कितनी हो जाएगी? एक। यहां पर कोटि कितनी हो जाएगी? दो। आणविकता भी कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है, कोटि क्या हो जाएगी? एक, और आणविकता भी क्या हो जाएगी? एक। यहां पर क्या हो जाएगी? कोटि दो, और आणविकता क्या हो जाएगी? दो, क्योंकि दो अणुओं पर निर्भर करके। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां देखो SN1 किसकी अभिक्रिया है? हेलो एल्केन की। SN2 किसकी अभिक्रिया है? हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन कौन कौन सा होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब कहीं पर जो है 3 डिग्री सर्वाधिक देगा अभिक्रिया, कहीं पर क्या देगा? 1 डिग्री देगा। तो SN1 में जो है 3 डिग्री RX सबसे अधिक अभिक्रिया देता है। SN1 में कौन देता है सबसे अधिक? 3 डिग्री RX। मतलब 3 डिग्री RX का मतलब क्या होता था कि जो हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन है उससे अन्य कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे? 3, जिसके पास CX होता है, लिखा रखा होगा, पहले दिन लिखाया था। ठीक है, तो यहां पर क्या? सर्वाधिक तृतीयक RX हेलो एल्केन 3 डिग्री RX द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कौन देगा सर्वाधिक? 3 डिग्री RX। जबकि यहां पर क्या होता है? 1 डिग्री देता है। इसमें कौन देगा? 1 डिग्री RX द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा? 1 डिग्री RX के द्वारा। अब बताओ यहां पे इतने तक कुछ दिक्कत? यहां तक। इसके बाद देखो यहां पर क्या देखते हैं हम? क्रियाविधि देखते हैं किस तरीके से। जैसे SN1 में फर्स्ट स्टेप चलता है और सेकंड स्टेप चलता है, ऐसे ही SN2 में जो है किस तरीके से एक ही पद में अभिक्रिया होती है। इतना नोट कर लिया? 3 नंबर में आएगा, इतना ही करना है। ये 2-3 अंतर आएंगे, उसके बाद क्या दिखानी है? मैकेनिज्म दिखाना है, क्रियाविधि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अभिक्रिया किस तरीके से। तो यहां देखो SN1 सर्वाधिक कौन दिखा रहा था? 3 डिग्री सर्वाधिक तृतीय का हेलो एल्केन बोलते हैं इसको, RX। सर्वाधिक कौन दिखाएगा? 3 डिग्री RX। 3 डिग्री RX का मतलब क्या है कि जैसे ये CX, इस C से अन्य कितने कार्बन जुड़े होंगे? 3। R R R, ये है 3 डिग्री RX।
R की जगह क्या ले सकता हूं, CH3 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 CH3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री RH। X की जगह क्या ले सकता हूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर सीधे डायरेक्ट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं डायरेक्ट, तो फर्स्ट स्टेप देखना किस तरीके से होता है, 2 स्टेप हो रही है। प्रथम पद, प्रथम पद क्या लेना है, 3 डिग्री RH लेना है। जैसे मैंने क्या किया, मैं सीधे आप ले रहा हूं कोई CH3 C CH3 और CH3, इधर से जो है मैंने क्या किया Cl ले लिया। जैसे ये कौन सा हेलो एल्केन है, 3 डिग्री, क्लोरीन से जुड़ने वाला कार्बन, ये कार्बन है जो, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 3 कार्बन से, इसका मतलब कौन सा है 3 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। इसकी प्रथम पद में क्या होता है, यहां पर यहां देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये क्लोरीन है ये अधिक वैल्यू ऋणात्मक है और ये कार्बन क्या होता है कम, तो यहां पर प्रथम पद में होता है कार्बोकैटायन का निर्माण। किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का निर्माण। बोले तो कार्बोकैटायन क्या होता है, वह कार्बन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज, मतलब कार्बन के ऊपर क्या आएगा यहां पे प्लस चार्ज आएगा। खुद देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसी क्लोरीन का है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है अधिक शक्तिशाली है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, किसके मुकाबले कार्बन। ठीक, जैसे ही जो है ये स्टेप क्या होता है मंद गति से, कैसा स्टेप है ये, धीमा पद है। कैसा पद है, धीमा पद, स्लो स्टेप। तो यहां देखो इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया है, जो साझेदारी का, कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, एक, ये वाला ये जो बिंदु दिखा रही, एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो जितना इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो उतना ही माइनस आता है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक, तो कितना माइनस आएगा, एक। Cl के ऊपर क्या आएगा, माइनस आ गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था यहां पे, ये वाला, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन इसने कहां से लिया, कार्बन का जो साझे का था सामने से, क्या बन गया, इमोजी बन गया। अरे नहीं बनी इमोजी, ये दिखाते हैं, मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चलो कि एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना था और सामने से उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये हुआ। ठीक है, और अब देखो कार्बन यहां पे क्या होगा, इस तरीके से CH3 CH3 और CH3, ये कार्बन है। इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो कहां चला गया, क्लोरीन के पास, तो कार्बन ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक, तो जितना इलेक्ट्रॉन कोई देता है उतना ही क्या आता है, प्लस। कार्बन ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक, तो कार्बन के ऊपर क्या गया, प्लस। ये बन चुका है तुम्हारा कार्बोकैटायन, वह कार्बन जिसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज। ये किसका निर्माण हो गया, कार्बोकैटायन। दूसरी चीज नजर माना यहां पे, ये था ना प्लस Cl था, Cl पे क्या है, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज वाला क्या होता है, नाभिक रागी। अरे क्या होता है, नाभिक रागी। अब खुद बताओ, जो नाभिक रागी सामने से आ रहा होगा कोई, तो वो आराम से अटैक किसकी ओर करना है उसने, प्लस की ओर, वो आराम से किसकी ओर चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो दूसरे स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का निर्माण। द्वितीय पद में क्या होगा, सेकंड स्टेप में, द्वितीय पद में क्या होगा, कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी का आक्रमण। क्योंकि आप प्लस दिख रहा है, नाभिक रागी तो वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे जो है प्लस मिलेगा, तो वो ठग से क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो क्या बोला, कार्बोकैटायन पर सेकंड स्टेप में पर
नाभिक रागी कौन? NU, नाभिक रागी का आक्रमण। क्या होगा? नाभिक रागी का आक्रमण होगा। तो अब देखो जो कार्बोकैटायन बना है, ये बना है, बना है, इस पे कौन अटैक करेगा? जो भी मैंने क्या लिया होगा? न्यूक्लियोफाइल लिया होगा, जो भी मैंने क्या लिया होगा? नाभिक रागी लिया होगा। तो अब एक चीज बताओ, क्या इसमें जो है नाभिक रागी को आक्रमण करने में टाइम लगेगा? अरे नाभिक रागी क्या होता है? खुद माइनस चार्ज वाला होता है, उसको क्या दिख रहा है? प्लस चार्ज। तो आसानी से क्या कर लेगा? आक्रमण कर लेगा। अरे जैसे ना तुम घर जाते हो पर अगर जो है ताला लगा है और तुम्हें खाना खाना है, क्या तुम अटैक कर सकते हो? नहीं। जैसे ही ताला खुला क्या करोगे? धावा। वही हो रहा है यहाँ पर। ये जो ताला खुल चुका है ना, कौन अटैक करेगा यहाँ पे? नाभिक रागी, क्योंकि उसे वो किसकी ओर जाता है? प्लस की ओर। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? जैसे मैं नाभिक रागी कोई दूसरा ले रहा हूं, या तो NU लिख लो, या फिर जैसे नाभिक रागी क्या ले सकता हूं? OH माइनस दिखाया। जैसे क्या ले लू? OH माइनस, OH माइनस। ये OH माइनस कहां जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा, और CH3 CH3 और क्या बन गया? OH। ये हो गया 2 स्टेप। ये क्या हो गया? 2 स्टेप। ठीक है, क्या हो गए? 2 स्टेप। इसी तरीके से देखो SN2 में, किसमें देख रहे हैं? SN2 में। ठीक है, किसमें देखना है? SN2 में। SN2 क्या होती है? एक ही पद में होती है। कितने स्टेप में होगी? एक ही स्टेप में। लेकिन सर्वाधिक किसके द्वारा दी जाती है? 1 डिग्री RH द्वारा। SN2 किसे कौन देता है सर्वाधिक? सर्वाधिक 1 डिग्री RH देता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 1 डिग्री RH का मतलब क्या होता है? जैसे इससे मैंने क्या जोड़ रखा है? Cl। तो इस Cl वाले कार्बन से अन्य कितना कार्बन जुड़ा होना चाहिए? 1। तो ये CH3 आ गया, H आ गया, H क्या बन गया? CH3 CH2 Cl, क्लोरोएथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोएथेन। तो यहां पर क्या होगा? अलग अलग स्टेप में अभिक्रिया नहीं होती है, सिंगल स्टेप में होती है, एक ही पद में। तो सीधे जो है मैं क्या लूंगा? OH माइनस ले लूंगा। ठीक है, क्या ले लूंगा? OH माइनस, OH माइनस। तो यहां पर एक चीज देखना कि यहां पर पता क्या होता है? पश्च आक्रमण होता है, पीछे से आक्रमण। कहां से होता है आक्रमण? बैक साइड से। पीछे से आक्रमण होने के पीछे का कारण क्या है कि यहां पर ना ये Cl माइनस नहीं निकलेगा एकदम से। ये कहां से अटैक करेगा? तो पीछे से। कौन सा आक्रमण हो रहा है यहां पर? पश्च आक्रमण, बैक साइड से। जैसे बाहुबली पे जो है आक्रमण किया था किसने? मामा कटप्पा ने। अब मुझे भी नहीं ध्यान कि आगे से किया कि पीछे से। पीछे से किया होगा, जहां से किया होगा, लेकिन वार किया था, है ना? अरे नहीं किया था तो ऐसे ही मामा कटप्पा ने जो है वार किया था बाहुबली पे, अमरेंद्र बाहुबली। अरे था, तो वही हो रहा है यहां पर। कारण क्या है? आगे से कटप्पा का जो है पीछे से अटैक करने का। अगर आगे से करता तो बाहुबली देख लेता, है ना? तो पता चल रहा वापस अटैक हो जाता। अरे नहीं होता। तो कहने मतलब यहां पर ना ये Cl जो है इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घूम रहा है यहां पर। यहां पर ना Cl का क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके। तो इस OH जो है ये Cl को डायरेक्ट यहां से रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या करता है? मतलब ये जो Cl है ना, Cl यहां से इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ये भी क्या लेके जा रहे हैं यहां से? इलेक्ट्रॉनिक बेस से भी क्या है? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। अरे बाहुबली के पास भी तलवार थी, कटप्पा के पास भी तलवार थी, तो क्या होता? तलवारबाजी तो होती,
और पता चलता कि बाहुबली ने जो कटप्पा को मार दिया, लेकिन पीछे से अटैक करेगा तो ये निश्चित है कि कटप्पा ने किसको मारना है, बाहुबली। ये कहानी ठीक है। तो पश्च आक्रमण लिख दिया मैंने, ठीक। यहां पर क्या होगा, एक अस्थायी अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है, अस्थायी, जिसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। पीछे से जाएगा और क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, आक्रमण, धावा बोलेगा। तो यहां देखो ये OH जा रहा है, OH, C से जोड़ रहा है, CH3 H, अरे है यहां पर 2 H और एक क्या है, CH3 जोड़ दिया। और आगे से कौन है ये, Cl। अब यहां पर देखो ये क्या बन गई, अस्थायी अवस्था है, जिसको क्या बोला जाता है, संक्रमण अवस्था। ये क्या है, संक्रमण अवस्था, जो कि क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी। जबकि SN1 में क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है। SN1 में जो ये कार्बोकैटायन है ये क्या है, मध्यवर्ती। तो SN1 में किसका निर्माण हो रहा है, मध्यवर्ती का, जबकि SN2 में किसका निर्माण हो रहा है, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होती है, बहुत अधिक अस्थायी होती है, थोड़े ही समय के लिए रहती है। खुद देखो कार्बन का ऐसा लग रहा होगा कि 5 बॉन्ड जैसे बन रखे, जबकि कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। कार्बन देखो ना, 1 2 3 4 5, इसलिए तो मैंने ये आधा आधे बना रखे। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे जैसे OH जुड़ रहा है, वैसे वैसे कौन निकल रहा है, Cl। एक टाइम ऐसा आ जाएगा Cl पूरा गायब, OH पूरा जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा, और OH क्या हो जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखो अब क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा। ये जो अवस्था है बहुत अधिक अस्थायी अवस्था है, तुरंत जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl निकल जाएगा यहां से जो है Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा, क्योंकि हमने जोड़ा क्या है, OH माइनस, प्लस यहां से जुड़ जाएगा OH C H H और CS, ये बन गया। OH आ गया, पूरा जुड़ चुका है, ये क्या हो गया, स्थायी हो गया, और Cl माइनस निकल गया। एक्चुअल में हुआ क्या, आगे से नहीं निकाल पा रहा था, ठीक है, तो उसने आक्रमण कहां से किया, पीछे से किया। तो ये कहानी हुई है। इस तरीके से एक ही स्टेप में अभिक्रिया हुई। ये जो अवस्था है ना, सिर्फ नाम मात्र के, मतलब कुछ सेकंड में ही जो है समाप्त हो जाती है। तो कई जगह देखोगे दिखाते नहीं, दिखाते कुछ नहीं। तो अंतर क्या क्या निकल के आया, कार्बोकैटायन जो मध्यवर्ती बनता है, यहां पर क्या बनता है, संक्रमण अवस्था, जो कि क्या होती है, बहुत अधिक अस्थायी। एक और चीज नोटिस की होगी, CH3 कहां था, यहां था, CH3 कहां आ गया, यहां आ गया, उल्टा। जैसे ना छाता होता है, छाता ऐसे तुम लेके हवाई ऊपर उड़ गया ऐसे, तो यही वाली अभिक्रिया है वो। इसको बोला जाता है वाल्डेन प्रतीपन अभिक्रिया, की उल्टा हो गया, मतलब आक्रमण पीछे से किया नाभिक रागी, जबकि निकला कहां से, नाभिक रागी आगे से। तो क्या होता है यहां पर, इनवर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रतीपन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, प्रतीपन। तो इस तरीके से जो है यहां पर क्या है, ये SN1 और SN2 में अंतर है। SN1 में मध्यवर्ती का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था नहीं बनती है, जबकि SN2 में क्या होता है, संक्रमण अवस्था बनती है, जो कि क्या होती है, बहुत अधिक अस्थायी, लेकिन मध्यवर्ती नहीं बनता है। ठीक है, तो ये है। तो कहने का मतलब सबसे अधिक जो है 1 डिग्री दे रहा है, और सबसे कम कौन देगा, 3 डिग्री। ठीक है, सबसे अधिक कौन दे रहा है यहां पर, 1 डिग्री, यहां पर कौन दे रहा है, 3 डिग्री। तो कर दिए नोट, ठीक है। तो इतना करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, ठीक है। पहला है फर्स्ट,
जलीय KOH NaOH से अभिक्रिया, जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया, लेकिन कैसा होना चाहिए? जलीय। ठीक है, तो देखते हैं किसकी अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे RX के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? RX के साथ। ये चीज तो नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहां पर OH माइनस होगा, K क्या होगा? प्लस। तो यहां पे भी Na प्लस होगा और OH क्या होगा? माइनस। यहां पर नाभिक रागी कौन होगा? OH माइनस। नाभिक रागी कौन होगा? OH माइनस। अब देखो, जैसे मैं RX ले रहा हूं, ब्रोमो एथेन ले रहा हूं, ब्रोमो एथेन C2H5 Br प्लस अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा हूं? जैसे KOH के साथ। और ये KOH कैसा है? एक्वस। AQ का मतलब होता है कि जल के साथ जो है, जलीय। AQ का मतलब क्या है? जलीय, एक्वस। ये ठीक, खुद देखो अब यहां पर Br पे माइनस होगा और इधर क्या होगा? प्लस माइनस। K पे प्लस, इस पे क्या होगा? माइनस। नाभिक रागी द्वारा प्रतिस्थापन होगा दूसरे नाभिक रागी का। नाभिक रागी कौन है? OH माइनस। यहां पर नाभिक रागी कौन है? Br माइनस। ये OH माइनस चला जाएगा किसकी जगह पे? Br माइनस। ये Br माइनस किसकी जगह पे? OH माइनस। मतलब प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस। Br माइनस K के साथ KBr, OH माइनस C2H5 के साथ C2H5OH, C2H5OH और प्लस KBr। इसका नाम होता है एथेनॉल। क्या नाम होता है? एथेनॉल। तो इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो एथेन। क्या नाम होता है? ब्रोमो एथेन होता है। ऐसे ही जैसे NaOH के साथ करवाते हैं C2H5OH प्लस NaOH। Na पे क्या आएगा? प्लस माइनस। क्या हो जाएगा? C2H5 प्लस वाला है, ये Br होता है। C2H5 क्या है? प्लस है। तो प्लस की ओर कौन आएगा? माइनस। मतलब नाभिक रागी आक्रमण करेगा किसकी ओर? प्लस की ओर। तो OH किसके पास आएगा? C2H5 के पास। C2H5OH और प्लस Na के साथ क्या निकल जाएगा? Br, NaBr। और ये अभिक्रिया आ गई। एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को क्या कर दिया? खल्लास, प्रतिस्थापित। अगला देखो, ये हो गया। क्या बोला? जलीय लिखा होगा तब, जलीय। कल पूछूंगा मैं इसमें आगे, सुन रहे हो? ध्यान रखना, मैं जलीय के लिए करवाए। इसके बाद देखो क्या, दूसरे टाइप की अभिक्रिया है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन ही होगा। दूसरे टाइप की है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड बोले तो केसियन के साथ क्या अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण में वही ले रहा हूं, C2H5Br के साथ करवानी। C2H5Br अभिक्रिया किसके संग करवानी है? केसियन। C2H5 पे प्लस, Br पे माइनस, K पे प्लस, Cn पे माइनस। ठीक, लो साहब, C2H5 के साथ क्या आ जाएगा? अरे क्या आएगा? Cn आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cn। और K के साथ क्या आ जाएगा? Br। तो यहां पर देखो Cn माइनस है, माइनस का मतलब नाभिक रागी। Br क्या है? माइनस, माइनस का मतलब नाभिक रागी। Cn किसकी जगह पे जा रहा है? Br माइनस की जगह। एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित। Cn माइनस किसकी ओर गया? C2H5 प्लस की ओर, मतलब नाभिक की ओर। तो ये है। तो जैसे इसका नाम है एथिल साइनाइड है, इसका नाम क्या है?
एथिल साइनाइड, इसका नाम तो वही है भाई जी, ब्रोमो एथेन। क्या नाम है? ब्रोमो एथेन। ठीक है। इसके बाद देखो जैसे जो है तीसरी अभिक्रिया है, सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया, किसके संग करवानी है? सिल्वर साइनाइड AgCN, किसके साथ? AgCN के साथ। आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है। C2H5Br लिया, अभिक्रिया करवाई Ag और OG के साथ, AgCN के साथ। तो Cn किसकी ओर जाएगा? Br के पास, है ना। और C2H5 क्या बन जाएगा? Cn और प्लस AgBr, यही बनेगा ना। लेकिन ये नहीं बनता है, सुन रहे हो? यहां पर क्या बनता है? यहां पर बनता है NC जुड़ता है, आइसोसाइनाइड। C2H5 से क्या जुड़ेगा? C2H5NC, C2H5NC, इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड। जब जो है कार्बन से जुड़ा होगा साइनाइड का, कार्बन C से C जुड़ा होगा, ये दिख रहा है कौन अटैक कर रहा है? C, तो इसको बोला जाता है साइनाइड। और जब जो है Cn का नाइट्रोजन यहां पर बॉन्ड बना रहा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? आइसोसाइनाइड। अरे किसकी ओर से जुड़ रखा है? नाइट्रोजन की ओर से, तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो क्या बोला? जब Cn इस तरीके से कार्बन की ओर से जुड़ रखा होगा बॉन्ड से, क्या बोलेंगे? इसे साइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनाइड। लेकिन जब जो है किसकी ओर से होगा? NC, नाइट्रोजन की ओर से, इसको क्या बोला जाएगा? आइसो साइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो कारण देखना है यहां पर ऐसे क्यों हो रहा है। यहां पर जो कारण है वो केसीएन वाला है। केसीएन के जो केसीएन में जो बॉन्ड है वो आयनिक बंध है। केसीएन में बंध कौन सा है? आयनिक बंध है, आयनिक बंध। और AgCN में जो बॉन्ड है वो सहसंयोजी आबंध है। कौन सा बंध है? सहसंयोजी आबंध। मतलब AgCN में Ag और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी। और KCN में जो है कौन सा है? K और Cn के बीच में आयनिक। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये Cn है ये किसकी ओर से आक्रमण करता है? Cn का कार्बन आक्रमण करता है यहां पे, जबकि यहां पर जो है Cn का कौन आक्रमण करता है? नाइट्रोजन। किसकी ओर से आक्रमण हो रहा है? नाइट्रोजन की ओर से। तो AgCN में Cn के N की तरफ से अटैक, आक्रमण, जबकि KCN में क्या हो रहा है? Cn के C की ओर से। अरे Cn का क्या आ रहा है यहां पर? C तो बॉन्ड बना रहा है। AgCN में कौन बना रहा है? AgCN का जो Cn का क्या है? N है। तो जब N बॉन्ड बनाएगा क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुन रहे हो? ये वाली अभिक्रिया आ रखी है ऊपर वाली। अगर KCN के साथ अभिक्रिया Cn वाले बनेगा, अगर AgCN के साथ अभिक्रिया NC वाला बनेगा। ये मैंने काट भी दिया, काट भी देना और फिर सही वाला लिख लेना। इसके बाद दो रिएक्शन और देखेंगे। कितनी? दो और देखेंगे। कौन सी? चौथे नंबर की अभिक्रिया, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम
पेपर में आ रही थी। नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। तो दो चीजें याद रखना यहां पे, एक होता है नाइट्राइट और एक होता है नाइट्रो। ये NO2, ये जब आक्रमण होगा नाइट जो NO2 में N की ओर से जब आक्रमण होगा, किसकी ओर से? N की ओर से, तो इसको बोला जाता है नाइट्रो। क्या बोला जाता है? नाइट्रो। और जब आक्रमण होगा ऑक्सीजन की ओर से, तो उसको क्या बोला जाएगा? नाइट्राइट। क्या बोला जाएगा? नाइट्राइट। ठीक है, क्या बोला जाएगा? नाइट्राइट। इस तरीके से ON डबल बॉन्ड O। तो कौन अटैक करेगा यहां पे? है तो NO2 ही ना, NOO। तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइट बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। ये है। तो अब देखते हैं यहां पर, मतलब पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ? पोटेशियम नाइट्राइट। ये होता है पोटेशियम नाइट्राइट, KON डबल बॉन्ड O। ये NO2 है, ये NOO। कितने O है? 2। NO2 का कौन अटैक कर रहा है? K से O। तो इसका मतलब क्या है? वो नाइट्राइट है। और किस पर अटैक कर रहा है? पोटेशियम। तो क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्राइट। लिखते हालांकि ऐसे ही है, क्या जैसे सूत्र लिखते हैं KNO2 ही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये चीज। अब अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे C2H5Br की किसके साथ करवानी है? KNO2 के साथ। किसके साथ? KNO2 के साथ। बनेगा क्या यहां पर? C2H5। C2H5 के साथ क्या जुड़ेगा? ONO। ये वाला जुड़ेगा ONO। नाइट्राइट ही बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्राइट। तो ये बन जाएगा C2H5O N डबल बॉन्ड O, और साथ में K के साथ क्या आ जाएगा? Br। क्या आ जाएगा? KBr। KBr। तो मतलब ये क्या था? ब्रोमो एथेन। क्या था? ब्रोमो एथेन। अभिक्रिया किसके साथ करवाई? पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 के साथ। क्या बनाया इसने? एथिल नाइट्राइट बनाया। ये क्या होता है? C2H5। एथिल बोलते हैं इसको, एथिल नाइट्राइट बनाया। क्या बनाया? एथिल नाइट्राइट। ठीक, एक अभिक्रिया ये हुई। अगली देखो, जैसे 5वीं, सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। किसके साथ करवानी है? के साथ अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया, मतलब Ag आ जाएगा। K की जगह क्या आ जाएगा? Ag। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? AgNO2 के साथ। सिल्वर नाइट्राइट मतलब O से जुड़ा होगा यहां से। ठीक है, यहां पर ना ये है जो K की जगह क्या आ जाएगा? Ag। बाकी यही बनेगा। ठीक, तो अभिक्रिया देखो C2H5 और ना ये वाली अभिक्रिया आ रही थी पेपर में। ठीक है, तो C2H5 और किसके साथ करवानी है? Br के साथ। कौन अभिक्रिया कर रहा है? AgNO2। तो यहां पर क्या बनना चाहिए था? एथिल नाइट्राइट, यही, लेकिन ये नहीं बनता है। यहां पर किसकी ओर से आक्रमण होता है? N की ओर से, और क्या बन जाता है? नाइट्रो एथेन। क्या बन जाता है? नाइट्रो एथेन। मतलब ये बनता है C2H5NO2। तो यहां पर अटैक किसने किया? ये NO2 के N ने। तो ये क्या बन गया? नाइट्रो एथेन हो गया इसका नाम। क्या नाम हो गया? नाइट्रो एथेन। तो कारण क्या है? वही कारण है जो पीछे था, KCN और AgCN। KNO2 में क्या होता है? आयनिक बंध होता है। कौन सा बॉन्ड होता है KNO2 में?
आयनिक बंध। जबकि AgNO2 में क्या होता है, सहसंयोजी। AgNO2 में क्या होता है, सहसंयोजी बंध। तो AgNO2 के केस में जो NO2 का N है वो आक्रमण करता है, और KNO2 के केस में जो NO2 का O है वो क्या करता है, आक्रमण। ये इसलिए बना रखा है यहां पर, ये कौन कर रहा है, N कर रहा है। तो क्या लिख रहे हैं, AgNO2 में NO2 का नाइट्रोजन परमाणु आक्रमण करता है, ठीक। जबकि KNO2 में NO2 का ऑक्सीजन परमाणु आक्रमण करता है। इसलिए दो अलग अलग उत्पाद बनते हैं, करता है। तो इस तरीके से ना ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मैंने तुम्हें उदाहरण दिखाए हैं कि इस तरीके से, और इनमें से एक एग्जांपल आता ही आता है, या तो CN के साथ आता है या फिर नाइट्राइट वाले के साथ आता है।